आज हम आपके सामने ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी मतलब कि व्यक्तित्व के गुण हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है या इससे पूर्व के जो चैप्टर्स थे, ये अभी मैं कुछ आगे जो व्यक्तित्व के ऊपर जो भी मैं लेक्चर देने वाला हूँ, ये ना सिर्फ बीएड के लिए, एमएड के लिए, डीएलएड के लिए, इससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, बल्कि जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा हैं, ग्रेजुएशन के, ऑनर्स के या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी लाभप्रद है। साथ साथ जो आपको नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा इससे इनको हो सकता है। अब जैसे देखिए कि मैंने ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी की चर्चा की आपके सामने कि व्यक्तित्व के गुण। व्यक्तित्व के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना बढ़िया माना जाता है जिस व्यक्ति के भीतर गुणों का संगठन, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ये जो गुणों का संगठन है जितना बढ़िया मात्रा में होता है उसका व्यक्तित्व उतना ही बढ़िया माना जाता है। और अब देखिए कि व्यक्तित्व के गुणों के बारे में अगर चर्चा हम करें तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर चर्चा किया है, तो लगभग 18,000 से भी ज़्यादा गुणों की चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक 1,000 गुणों की चर्चा करते हैं, कोई 500 की करते हैं, कोई 700 की करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे मैं आज उन मुख्य गुणों की चर्चा करूंगा जिस एक गुण में बहुत सारे गुण समाहित हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में चर्चा आपके सामने शुरू करूं कि जैसे इसमें पहला होता है आपको प्रभुत्व अधीनता। जनरली देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर प्रभुत्व करने के गुण होते हैं, उनके भीतर लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है लोगों के भीतर। अब जैसे देखिए कि हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके भीतर इस प्रकार के गुण होते हैं वो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, वो दूसरों पे अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करना चाहते रहते हैं, लोगों के सामने अपना जो उनका आइडिया है वो उनको सामने रखना चाहते रहते हैं, बहुत हद तक इसमें सफल भी होते हैं। और ऐसे लोग जिनके भीतर प्रभुत्व के गुण होते हैं, ऐसे लोग जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, कक्षा में मॉनिटर होता है, कि खेल के मैदान में जो कैप्टन होता है, वो इसी प्रकार के लोग होते हैं। साथ साथ अधीनता के गुण, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों में दूसरों के अंदर रहने की काबिलियत होती है। जनरली देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े शांत चित्त से दूसरों की बातों को मानते हैं, दूसरे की बातों को ओबे करते हैं और दूसरे की कई हुई बातों का अनुसरण भी करते हैं। तो प्रभुत्व और अधीनता के गुणों को हम इस प्रकार आपको बताएं कि जैसे आप देखिए एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो जिला अध्यक्ष होता है उसके अंतर्गत उस जिले के जितने सारे कार्यकर्ता होते हैं वो उनकी प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। और फिर वही जिला अध्यक्ष जब प्रांतीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंतर्गत रहता है तो वो अधीनता की बात स्वीकार करता है। तो जाहिर है कि हर व्यक्ति के भीतर प्रभुत्व और अधीनता के गुण थोड़े कमोबेश होते हैं, और जिन लोगों में इस प्रकार के गुण जितनी मात्रा में होते हैं उनका व्यक्तित्व उतना ही बढ़िया माना जाता है। दूसरा है दुश्चिंता। जनरली आप देखिएगा कि हर एक लोगों में इस प्रकार की बातें होती है। मैंने देखा है, मैंने अपने अनुभव से मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, ऐसे लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा दुश्चिंतित रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कम दुश्चिंतित रहते हैं। तो जो लोग ज़्यादा दुश्चिंतित रहते हैं उन लोगों को देखिएगा हमेशा कि अगर अपने बच्चे को बाहर बाजार में सब्जी लाने भेजे हैं तो जब तक वो लौट के नहीं आता तो उनको ये डर बना रहता है कहीं किसी गाड़ी के चपेट में तो नहीं आ गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया। भले ही बोलते नहीं लोगों के सामने, लेकिन उनके मन में इस प्रकार की बातें आती रहती है। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो दुश्चिंता जिनको कम होती है, बड़े ही साउंड रूप से किसी बात को वो लेते हैं। मेरा बेटा गया है बाजार, मेरा मुन्ना गया है बाजार, वो फलाने जगह सब्जी लेगा, फलाने जगह फला चीज़ लेगा और फिर वो हमारे घर आ जाएगा।
तो ये जो दुश्चिंता की बात है ना, ये भी व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है। और फिर तीसरा हो है संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यह भी व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है। मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि मैं संवेग के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इमोशन के ऊपर, संवेग के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूं। जनरली देखिएगा बहुत सारे लोग, जिन लोगों को देखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था से संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं। संवेगात्मक रूप से अस्थिरता का संबंध पालन पोषण प्रणाली से, संवेगात्मक अस्थिरता का संबंध गर्भावस्था से है। तो देखिए कि बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि छोटी छोटी सी बात पे ही वो गड़बड़ा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इधर उधर वो बगले झांकने लगते हैं। तो ऐसे लोगों में देखिएगा कि ज़्यादातर वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को सही प्रकार से कर नहीं पाते। अगर मान लीजिए कोई किसी खास प्रकार का सिचुएशन बनता है तो उसमें देखे कि उद्विग्न हो जाते हैं, वो अधीर हो जाते हैं वो। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनका संवेग बड़ा ही स्थिर होता है। ऐसे लोग जनरली देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को बड़ी सहजता से लेते हैं। तो ये जो संवेगात्मक अस्थिरता है, ये भी हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है। और फिर चौथा मैं आपके सामने चर्चा करूं, प्रशक्ति या आग्रह। कुछ एक लोगों को आप देखिएगा कि वो अपने धुन के बड़े पक्के होते हैं। जब तक किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाए, जब तक किसी काम को सलीके से तरीके से कर नहीं लिया, जब तक उस काम को पूरा का पूरा वह कर नहीं लेते, तब तक उस काम को वो छोड़ते नहीं। सफलता ऐसे लोगों का चरण छूती है, ऐसे लोग बड़ी ऊंचाई पे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक लोग इस प्रकार से इतने उद्विग्न हो जाते हैं, इतने उस पर लग जाते हैं कि उनको नुकसान हो जाता है। तो कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि यह भी व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है। उपरोक्त में या फिर बाद में मैं जिस प्रकार के व्यक्तित्व के गुणों की चर्चा करता हूं, ये सारे व्यक्तित्वों का परीक्षण हो सकता है, उसको जांचा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है कि किस व्यक्ति के भीतर कितना गुण है, किस व्यक्ति के भीतर कितना गुण नहीं है, किस व्यक्ति के भीतर किस चीज़ का विकास ज़्यादा हुआ है, किस व्यक्ति के भीतर किस चीज़ का विकास कम हुआ है। इन सारी चीज़ों को मनोवैज्ञानिक तरीके से इनको मापा जा सकता है, जांचा जा सकता है, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने आगे करूँगा। और फिर आपको पांचवा होता है आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। जनरली आप देखिएगा हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लाइन खींचता है, वो सोचता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे इस काम को इस प्रकार से करना है। वो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर वो उसके लिए प्रयास करता है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि इतने धुन के वो पक्के होते हैं कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं लेकिन उसके लिए वो प्रयास नहीं करते, या अगर प्रयास करते भी हैं तो अधूरे मन से करते हैं। तो जाहिर है कि यह भी व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है। और फिर जो एक प्रमुख गुण है सामाजिकता, सोशियबिलिटी। जनरली देखिएगा कि जो व्यक्ति समाज में, समाज के मूल्यों के साथ, समाज के विचारों के साथ, समाज की भावनाओं के साथ, सामाजिक संस्कृति के साथ अगर वो अपना सामंजस्य बढ़िया से बिठा लेता है, अगर उसके साथ वो बढ़िया से एडजस्ट कर लेता है और सामाजिक विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे सामाजिकता संबंधित बातों को सही प्रकार से वो प्रयोग में ला पाता है, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के भीतर सामाजिकता के गुण कूट कूट कर भरे हैं। ये व्यक्तित्व का बहुत ही बड़ा गुण है ये। क्योंकि देखिए आप बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को सामाजिक धरातल पे लोगों के बीच जाकर उन चीज़ों को अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, गेट टुगेदर नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसका कोई लाभ नहीं है। जनरली देखिएगा कि ऐसे लोग जिनके भीतर सामाजिकता की भावना कूट कूट कर भरी होती है, ऐसे लोग जिनके भीतर इस प्रकार की बातें निरूपित बढ़िया से रहती है, ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। लोग ऐसे लोगों को अपने सर पे बिठाते हैं, दिल से चाहते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन ऐसे लोग
जो सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक परंपराओं को वो तोड़ते हैं, उस पर वो प्रहार करते हैं, उसके लिए वो काम नहीं करते, एकाकी जीवन बिताते। ऐसे लोगों को देखिएगा जनरली आप कि वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। तो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के गुणों की मैंने चर्चा की आपके सामने। उस गुण में ये सामाजिकता से संबंधित जो गुण है, जो सोशियबिलिटी है, ये भी एक प्रमुख गुण है। और आगे मैं जो भी चर्चा करूंगा आपके सामने, मैं कोशिश करूंगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में अगले लेक्चर में आपके सामने